ना होम्योपैथी से ना आयुर्वेदा से, हम आईबीएस ठीक करेंगे जीएसपैथी से। जी हाँ, आईबीएस वॉरियर्स जो आईबीएस को हरा रहे हैं, हम लगातार टेस्टिमोनियल्स लेके आ रहे हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लगातार एजुकेशनल वीडियो डाल रहे हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आज भी हमारे साथ एक टेस्टिमनी है, मैम है जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा, कब से परेशान थे, कैसे हमारे पास आए और कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, क्या हमने कोई दवा, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स का यूज किया कि नहीं किया, और कैसे ओवरऑल मैम का एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ विद द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो मैम शो करेंगे वीडियो के अंदर। कल्पना मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस फिट में। जी सर, थैंक यू धन्यवाद, सर। आपने समय निकाला हमारे लिए आने के लिए, और आपको देखने के बाद बहुत महिलाएं हैं जिनके अंदर ये करेज आएगा कि वो आगे आके बात कर पाएंगे, क्योंकि ना जो हमारी फीमेल क्लाइंट्स हैं वो बहुत शर्माती हैं बोलने से कैमरा पे, तो आप बहुत सारी फीमेल्स को मोटिवेट करने वाले हैं। तो मैम प्लीज अपना एक बार सफर शेयर कीजिएगा आईबीएस का, कैसे हुआ आपको आईबीएस, कितना पुराना है, क्या क्या दवा खाया, कहाँ कहाँ गए, पूरा स्टोरी शेयर कीजिएगा आज। सर मुझे 2018 से हुआ ये आईबीएस, 3 साल हो गए सर। और सर जब मेरे ये हुआ तो जैसे महीने भर तक तो मैं ऐसे ही टैबलेट लेती रही कि कोई नहीं, ऐसे ही है, डायरिया है, ठीक हो जाएगा। फिर सर जैसे ही मैं एसएमएस, हमारे जयपुर में जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ डॉक्टर्स जो प्राइवेट बैठते हैं अपने घर पे, वहां जाके मैंने जांच वगैरह करवाई, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है सर। ऐसे बताते नहीं है आईबीएस है, बस ऐसे कहते हैं कुछ भी नहीं है, आप टेंशन लेते हो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक हो जाएगा। अब सर मैं दवा ली जब तक तो मैं ठीक रही, और जैसे ही मेरी दवा बंद हुई और मेरे वापस स्टार्ट हो गया। फिर सर मैं 2 महीने बाद में फिर गई उसी डॉक्टर के पास। फिर वो डॉक्टर बोले कि है ना, आप टेंशन लेते हो मैम, आपके कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सर मैं कोई टेंशन नहीं ले रही, कोई हो क्या रहा है मेरे, कि कुछ भी नहीं, हाथों का संतुलन बिगड़ा हुआ है, ठीक हो जाओगे। फिर सर वो हमें दवाई दिए। अब सर हम उन दवाइयों को यूट्यूब पे चेक करें तो वो तो मतलब नींद की दवाई थी। तो फिर मेरे को फिर मेरे हस्बैंड ने चेक किया तो वो बोले कि इनसे तो और भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर सर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। फिर सर हम सोचे आयुर्वेद की दवा ले, फिर हमने आयुर्वेद में करवाया। तो सर आयुर्वेद में भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे, 1.5 साल से आयुर्वेद किया लिया मैंने। फिर हम अमृतसर गए पंजाब आयुर्वेदिक में, सर वहां पे भी मतलब मेरे को छाछ पे रखा उन्होंने 6-7 दिन तक, ओनली छाछ। सर उससे मेरे इतनी वीकनेस आ गई, और मतलब छाछ के बाद में उन्होंने मतलब पतला दाल पानी ऐसे करके 15 दिन तक वो मुझे खाने पीना बिल्कुल बंद था मेरे। और फिर उसके बाद में सर अचानक हॉस्पिटल बंद कर दिया उन्होंने। फिर सर मैं, हाँ फिर मैं फोर्टिज में गई दिखाने, फोर्टिज में भी मतलब मेरे कोई रिलीफ नहीं हुआ, पूरी जांच करी उन्होंने, कोई गड़बड़ नहीं जांच में, पर फिर भी तकलीफ है मेरे, मतलब दवाएं ले रही हूँ फिर भी 7-8 बार फ्रेश होने जा रही हूँ मैं। तो फिर सर हमने आपका देखा यूट्यूब में, तो फिर मेरे हस्बैंड ही देखते, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ज्वाइन करो एक बार। सर मैं जिस दिन आपसे पहली बार बात कर रही थी ना, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था सर, मेरे को मतलब याद मैं है, इतनी, हाँ मुझे मेरे से याद है। बोला भी नहीं, घबरा रही थी मैं सर, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। और आपका जिस दिन मैंने चालू किया उसके 8 दिन बाद में मैं भूल गई कि घबराहट होती क्या है। नहीं सर, क्या मैं बात। आंख खोलती और मैं है ना मतलब इतनी घबरा जाती, सुबह उठते ही आंख खोलती और मेरी घबराहट स्टार्ट हो जाती। मुझे भूख नहीं लगती, पर वो फ्रेश होने के बाद में इतनी कमजोरी महसूस होती मुझे कि मैं है ना मतलब ना तो मुझे खाने की इच्छा होती और ना मेरे को है ना भूख लगती, पर मेरी घबराहट होती बहुत तेज। फिर सर मुझे जैसे ही मैं 8 दिन तक वो मेडिटेशन योगा वगैरह, मतलब मेरे बैठने की हिम्मत नहीं थी सर, मुझसे ओम भी नहीं बोला जाता था, मेरी ये कंडीशन थी। और मैं जैसे ही जैसे तैसे कैसे करके बाहर बैठती, संगीता मैम ने मुझे बार बार कहा मैम आप कैसे भी करके जाओ, थोड़ा थोड़ा बैठो, आपको देखना बहुत अच्छा रिलीफ होगा। फिर सर मैं गई और 1 घंटा सुबह ऊपर छत पे बैठ के आती, तो मुझे 8 दिन के अंदर सर मैं भूल गई कि मेरे को घबराहट कैसी होती थी। वो क्या बिल्कुल बात है। मतलब अब मेरे को अभी भी ऐसे घबराहट तो होती नहीं है सर। हाँ ये जरूर है, मुझे वीकनेस है क्योंकि 3 साल में मेरे 20 किलो वेट कम हुआ है। तो सर मैं थोड़ा ऐसे हल्का सा काम भी करती हूँ तो ज्वर सा महसूस होता है, जैसे कमजोरी बहुत ज्यादा है सर। तो वो चीज है कि आईबीएस में मेरे काफी रिलीफ है। थोड़ी वजन गिर रहा है सर मेरी, मतलब इसमें वजन बहुत तेजी से गिरा है मेरा। जी 20 किलो बहुत बहुत बड़ा वेट, बहुत
बहुत बड़ा होता है सर। अमाउंट होता है, वेट होता है, 20 किलो कम हो जाना किसी आदमी का। हाँ, और सर जैसे मैं आपका वीडियो देखती ना, तो उनमें कईयों के आईबीएस में देखा तो उनका इतना वेट मुझे गिरा हुआ, जैसे उनके कईयों के 8 साल से, कईयों के 10 साल से, पर मेरे 3 साल में 20 किलो वेट गिरा है सर। मैम आपको ना हफ्ता हफ्ता जो ये छाछ पे रखा गया है, 7 दिन छाछ पिलाना किसी हाँ, को, हाँ ये सर भी उस मैं अगर मैं अगर 100 किलो का आदमी हूँ, अगर मैं 7 दिन छाछ पीऊंगा ना मैम, मैं आपको लिख के देता हूँ, गुरप्रीत सिंह बताएगा बेटा सीख लो होगा, 7 दिन के अंदर ही मैं 20-25 किलो कम कर दूंगा सिर्फ छाछ पी पी के। सर पहले ही मेरे घबराहट ज्यादा होती थी, और जैसे ही मैंने वो छाछ पी ऐसे करी ना, तो उससे मेरी और ज्यादा वीकनेस बढ़ी और वो घबराहट और बढ़ गई सर। मतलब मैं बिल्कुल। सुबह 10-11 बजे तक सर बिस्तर पे बैठी बैठी रोने लग जाती जोर जोर से कि मेरे हो क्या रहा है, जैसे कोई बात हो जाती है, कोई जैसे कलेजा सा उठना ऐसे होता, और सब घर वाले टेंशन में आ जाते कि इसकी हो क्या रहा है। और सिर्फ दस समझ गया। दस 11 बजे बाद में थोड़ा 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 नॉर्मल आती थी मैं। और अब सर मैं उस घबराहट को भूल गई कि वो क्या होती है। बहुत ब्रह्म में यही तो ताकत है हमारे हमारे ग्रंथों के अंदर, अच्छे खान पान में, हमारे योग में, प्राणायाम में, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, जो आप बात कह रहे हैं ना, इसको मैं मेरी हाँ थेरेपी में बोलता हूँ स्पिरिचुअल काउंसलिंग। इसको स्पिरिचुअल काउंसलिंग बोलता हूँ, जी स्पिरिचुअल सर। ट्रीटमेंट बोलता हूँ। मैम एक बार आप आवाम को ना अपना रिपोर्ट दिखा दीजिए, सारी रिपोर्ट्स जो भी आपने रिपोर्ट्स होंगी आपके पास, जितने हाँ हाँ रिपोर्ट्स जी करवाएंगे, ब्लड रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस रिपोर्ट्स। जी सर, ये 2018 में मैंने सोनोग्राफी करवाई थी। जी फिर बाद में ये सर एंडोस्कोपी। जी। सारी जांचें हैं, पूरा बंडल एक मतलब सर पूरी जांचें हैं, जो मतलब मुंह में वो नलकी दे के करते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, वो पूरी क्लोनोस्कोपी, कंडीशन। एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी। सर 5 आदमी मुझे पकड़ लिए थे, मतलब मैं इतना ऐसे हो गया था कि मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। सारी जांचें थी। जी जी जी। एक बार मैम अपने जो आपके दवाइयाँ खाई थी आपने, दवाइयों की रिपोर्ट दिखाइए एक बार। दवाएं खरीदी, दवाइयाँ की रिपोर्ट ये भी सर। सर हम्म। बहुत और इयरिंग ये बताया ये बहुत बढ़िया। ये आपके पतिदेव साथ बैठे हुए हैं आपके? जी सर, इन्होंने पूरा हेल्प किया है मेरा, इन्होंने ही देखा था आपका। तो बहुत फिर मेरे को तो सही बताऊं क्या सर, ऐसे बिलीव नहीं हुआ था कि मैं बिना दवाई ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि 3 साल से इतनी दवाइयां खा चुकी थी। पर सर मेरे ये हस्बैंड, इन्होंने ही मुझे कहा कि आप एक बार ये ट्राई करके नमस्कार देखो। सर। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब मैं ऐसे जब वीडियो बनाता हूँ ना, मैं दिल से एक बात बोलता हूँ। देखिए, पैसा हर एक आदमी कमाता है, पैसा आपके जो हस्बैंड है वो भी कमाते होंगे, हम भी कमाते हैं, लेकिन मुझे पता खुशी किस बात पे होती है, जब कोई क्लाइंट ठीक होता है ना, उसके चेहरे पे खुशी होती है, जो आपके चेहरे पे खुशी है, आपके हस्बैंड के चेहरे पे खुशी है, वो मुझे पता है, मुझे पर्सनली करता है मोटिवेट। बता रहा हूँ मैं आपको दिल की बात, मुझे खुद को मिलती है मोटिवेशन। क्यों मिलती है मोटिवेशन? ताकि मैं ना ऐसे जो वीडियोस हैं मेरे, टेस्टिमोनियल्स हैं, क्योंकि हमारे हमारे राह के अंदर भी ना हमें भी आए दिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अब हमने लोगों की दवाइयां बंद करवा दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग दवाई बेचते हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो हमारे काम में हर दिन कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता है, लोग हमारे बारे में अपशब्द बोलते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि ऐसी वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोगों की बात सुनता हूँ, मुझे इतनी मिलती है मोटिवेशन कि मेरा दिल इतना भारी हो जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि गुरप्रीत सिंह सर बत्रा ऐसा वैसा, जो बोल रहा है बोलने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा। सर जिनका इलाज होता है ना, वो भी मोटिवेट होते हैं। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी, तो देखते ही मुझे भी मन में लगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ। जैसे आपके आईबीएस के कई पेशेंट है जो ठीक हो रहे हैं, आप वीडियो बनाते हो, तो सर पेशेंट के भी मन में ऐसे होता है कि मैं हाँ ठीक हो सकती हूँ, उम्मीद जगती है सर, जैसे बिल्कुल हमारी उम्मीद जगती है, बिल्कुल उम्मीद जगती है मैम। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये किसी राह पे चलते हैं तो ऑब्स्टेकल्स तो आते ही, जैसे आपके लिए भी आते हैं, हमारे लिए भी आते हैं, लेकिन जी हमारा सर। काम ये होता है मिल्खा सिंह की तरह सारे ऑब्स्टेकल को तोड़ देना और भागते हम्म। रहना और जीत की तरफ बढ़ते रहना, यही हमारा उद्देश्य है। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ जनाब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मैन को मिलवाया हमसे।
अगर आप ना मिलवाते तो शायद मैम मुझे लगता है अभी भी परेशान रहती। पर मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने हम पे भरोसा किया, जो आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरी बातों पर भरोसा किया, मेरे ट्रीटमेंट पर भरोसा किया, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सर आप तो हमारे लिए भगवान हो, लेकिन बस एक थोड़ा सा निवेदन है कि आप है ना जो वापस 3 साल पहले जो वजन था वो ट्रांसफॉर्म कर दो सर, वो वैसा का वैसा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, अब अगला अगला हमारा पड़ाव भी वही है कि मैम का वेट बढ़ाना है। इस कॉल के बाद ना मैं अभी, आप, ये मेरा आज का लास्ट टेस्टिमोनियल था, मैं जिम जाऊंगा अभी आपके वीडियो के बाद। तो जिम जाते हुए मैं कॉल करूंगा संगीता मैम को, उनको बोलूंगा कि अब मैम के वेट गेन पे ध्यान लगा दिया जाए। मैं अभी गाड़ी में बैठते ही पहला काम ये करने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। और ये मेरा वादा आपसे, इस वीडियो के बाद मैं जिम जाऊंगा, गाड़ी में बैठते ही मैं पहला फोन करूंगा संगीता मैम को। सर एक जैसे मेरे है ना ज्वर सी रहती है, वीकनेस की वजह से रहती है या किस वजह से रहती है, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर घूमती हूँ घर में ही तो मेरे जैसे ज्वर हो गया थकान से, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ ना तो मेरे को अच्छा लगता है, फिर ठीक हो जाती हूँ, फिर जी जैसे थोड़ा कुछ काम करूंगी और थकान से ज्वर सा हो जाता है मेरे। मैं समझ गया आपकी बात। मैं एक बार ना संगीता उनसे बात करके, आपका जो भी चल रहा है बात करके, मैं अगला जैसे क्या करना है हम उस पर काम करते हैं। अब अगला वेट गेन पे, और आपकी जो बाकी जो वीकनेस है, जो हमें वेट हाँ गेन करना है, ताकत बढ़ानी है, हमने देखी, हमने आईबीएस ठीक कर लिया, घबराहट ठीक कर ली, अब हम काम करेंगे वेट गेन के ऊपर। अब वेट बढ़ाते हैं, ठीक एक है सर मैम? मेरे जैसे गैस भी बनती है अभी, मतलब और तो फायदा है पर थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, डकार आना और जैसे पेट में छोटे छोटे गैस के गोले से घूमते हो ना, वो जी प्रॉब्लम है सर, ठीक है मैम, गैस की। और उसके ऊपर ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। जहां पे इतना अचीव कर लिया, अब बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में। आप मेरे को, जी मैम से बात करता हूँ, अपने काउंसलर से, इन सब जो आपके बाकी चीजें रह गई हैं उस पर काम करते अच्छा हैं। अच्छा। राइट मैम? थैंक यू। जी थैंक यू मैम, ये थैंक वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारी फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। यू सर। थैंक यू मैम।